हमें छोटी बच्ची नीनो को दिखाया जाता है जो अपने डैड के साथ एक छोटे से आइलैंड लाइट हाउस में रहा करती थी। उनका घर एक लाइट हाउस था। नीनो इस घर को बहुत पसंद करती थी। एक दिन नीनो के डैड उसे कहते हैं, अगर तुम मेरे एक सवाल का जवाब दो तो मैं तुम्हें इस लाइट हाउस की चाबियां दे दूंगा। उसके डैड उसे पूछते हैं कि लाइट हाउस क्यों बनाया जाता है। तब नीमो जवाब देती है कि शिप की डायरेक्शन के लिए, उनको सही रास्ता बताने के लिए और मुसीबत में उनकी मदद के लिए। नीमो के डैड कहते हैं कि बेटा, अभी ये सवाल ठीक नहीं है। जिस दिन तुम मुझे सही इस बात का जवाब दोगी, मैं तुम्हें इस लाइट हाउस की चाबियां दे दूंगा। रात को उसके डैड उसे कहानी सुनाते हैं कि एक दिन मैं और उसका दोस्त सफ़ेद मोती ढूंढने गए थे, पर तूफान में मेरा दोस्त कहीं गुम हो गया। फिर मुझे नहीं पता कि वो कहाँ गया। फिर नीनो अपने डैड की कहानी को बहुत ही गौर से सुन रही थी। उसके डैड को फ़ौरन मैसेज मिलता है कि समंदर में तूफान आ गया है, इसीलिए उन्हें इमरजेंसी काम पर आना होगा। आधी रात को जब नीनो सो रही थी तो उसकी आँख खुल जाती है। उनका छोटा सा आइलैंड सुनामी तूफान में आ गया था और लाइट हाउस में भी पानी आ चुका था। नीनो उस पानी में डूब जाती है। फिर वो अपने डैड को देखती है। जब वो उनके पास आने लगती है तो एक मॉन्स्टर आकर उसके डैड को निकल जाता है। तभी नीमो की आंख खुल जाती है। इसका मतलब ये था कि वो सपना देख रही थी। सुबह को नीमो के पास कुछ गार्ड आते हैं और उसको आकर उसके डैड की मौत का बताते हैं। ये सुनकर नीनो बहुत टूट गई थी। एक लेडी ऑफिसर उसको बताती है कि वो उनके बाद अपने अंकल के पास जाकर रहे। नीनो अकेले ही इस आइलैंड पर रहना चाहती है। लेडी ऑफिसर कहती है कि बेटा, तुम यहाँ पर अकेले नहीं रह सकती, इसीलिए तुम्हें अपने अंकल के साथ जाना ही होगा। अब नीनो अपना सारा ज़रूरी सामान लेती है और अपने अंकल के साथ चली जाती है। उसके अंकल एक बहुत ही अमीर इंसान थे। वो नीमो को अपने साथ रखकर बहुत खुश थे, पर वो ये नहीं जानते थे कि बच्चों को कैसे रखा जाता है। उधर नीमो भी अपने डैड की मौत के बाद चुप रहने लगी। रात को सोते हुए जब नीमो की आंख खुलती है, उसका पसंदीदा खिलौना जिंदा हो गया था और उसका बेड खुद अपनी टांगों पर चलकर उसको खिड़की से बाहर ले जाता था। फिर वो बेड पानी से होता हुआ उसे एक जादू की दुनिया में ले जाता है, जहाँ पर नीमो की मुलाकात एक फिलिप नामी शख्स से होती है, जिसके सर पर 2 बड़े सींग थे। वो शख्स नीमो से उसके डैड का पूछता है। वो बहुत ही दुखी होकर उसे अपने डैड की मौत का बताती है। वो भी ये बात सुनकर बहुत दुखी हो गया था। वो कहता है, दरअसल मुझे तुम्हारे डैड से एक नक्शा चाहिए था। नीनो वो समझ रही थी कि अभी भी वो एक सपना देख रही है। उसे कहती है कि मेरे सपने से चले जाओ। फिलिप कहता है कि चलो ठीक है, पहले मुझे वो नक्शा देना होगा। इसकी मदद से मैं चमकीले मोतियों को ढूंढ सकता हूँ और उसकी मदद से तुम भी एक ऐसी दुनिया में जा सकती हो जिसका नाम स्लम्बरलैंड है, जहाँ पर हर विश हर ख्वाहिश पूरी होती है और वहाँ जाकर तुम अपने डैड से भी मिल सकती हो। नीमो ये सुनकर बहुत खुश हो जाती है। फिलिप उसको ये कहकर उसकी असल दुनिया में भेज देता है कि जाओ जाकर नक्शा ढूंढो। नीमो अपने सपनों की दुनिया से असल दुनिया में आ जाती है। अगले दिन उसके अंकल उसका एडमिशन कराने के लिए स्कूल ले जाते हैं, जहाँ पर उनकी मुलाकात उनके स्कूल की टीचर से होती है। वो टीचर कहती है कि आप फिक्र नहीं करें, मैं नीमो का ख्याल रखूंगी। वो नीमो को लेकर क्लास में जाती है, सब बच्चों से मिलवाती है। वहाँ पर नीमो की दोस्ती एक लड़के से होती है जो उसका बहुत अच्छा दोस्त बन गया था। वो उस दोस्त को भी अपने फादर के बारे में बताती है। रात को नीमो के अंकल उसको दरवाजे का लॉक खोलना भी सिखाते हैं। असल में उनका बिजनेस दरवाज़ों का लॉक बनाने का था। रात को दोबारा से नीमो का खिलौना जिंदा हो गया था। उसके डैड का नक्शा भी उसको मिल जाता है। अगली ही सुबह जब नीमो स्कूल जाती है तो अपने अंकल के फ़ोन से ही एब्सेंट लगवा लेती है और स्कूल के ऐसे हिस्से में चली जाती है जहाँ पर जाना मना था। जाकर वहाँ पर कपड़े बदलती है और वहीं पर अपने खिलौने को लेकर सो जाती है। दोबारा से वह सपने में जाकर फिलिप को नक्शा दे देती है। वो नक्शा लेते ही पर उसकी मदद करने से मना कर देता है। कहता है, यहाँ से जाओ, मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं करूँगा। पर नीमो वापस नहीं जाना चाहती थी। वो कहती है कि कुछ भी हो जाए मैं तुम्हारे साथ ही जाऊंगी, मैं अपने डैड से मिलना चाहती हूँ। फिलिप कहता है, ठीक है, तुम मेरे साथ जा सकती हो। इसके दौरान तुम्हें कुछ भी हो गया तो इसकी जिम्मेदार तुम खुद होगी। कहता है कि ये नक्शा स्लम्बरलैंड का है और मैंने उसे पुलिस ऑफिसर से चुराया था और आज तक वो ऑफिसर मेरे पीछे है। और वो उसे दूसरी दुनिया के बारे में भी बताता था जहाँ पर वो चमकीले मोती थे। और फिर वो दोनों एक जादुई दुनिया में पहुँच गए थे, जहाँ पर फिलिप पहुंचकर उसे जादुई दुनिया के कुछ असूल बताता है। कहता है कि यहाँ पर उसे किसी के सपनों के साथ छेड़छाड़ नहीं करनी और ना ही किसी की आंखों में देखना है।
अगर यहाँ की पुलिस ने तुम्हें पकड़ लिया तो वो तुम्हें हमेशा के लिए कैद कर देंगे। अब वो दोनों ऐसी जगह पर जाते हैं जहाँ पर पत्तों से बने हुए इंसान थे। वहाँ पर डांस पार्टी चल रही थी। वहाँ पर एक और लड़की थी जो मज़े से डांस कर रही थी। वो भी अपने सपनों की दुनिया में थी। सपनों की दुनिया थी और हर कोई यहाँ पर सपनों के मज़े ले रहा था। पर वहाँ पर वो पुलिस ऑफिसर भी आ जाती है जो अब तक फ्लिप के पीछे पड़ी हुई थी, जिसके बारे में उसने नीनो को भी बताया था। इससे पहले वो फ्लिप को गिरफ्तार करती, वहाँ पर वही मॉन्स्टर आ जाता है जिसको नीमो ने अपने सपने में देखा था। लेकिन किसी तरह फ्लिप उसे बचा लेता है और बचाकर उसे नीमो को एक दूसरी जगह पर ले आया था। वो कहता है कि ये तुम्हारी वजह से हुआ है, वो मॉन्स्टर तुम्हारी वजह से हमारी दुनिया में आया है। ये देखकर नीनो बेहोश हो जाती है और वो अपने सपनों की दुनिया से बाहर आ जाती है। उसके अंकल अब उसे स्कूल से लेने आते हैं। उसको साथ ले जाकर वो एक कश्ती उसको तोहफे में देते हैं। कहती है कि मुझे ये नहीं चाहिए, आप इसको अपने पास ही रखें। रात को उसके अंकल उसको समझाते हैं कि तुम्हारे डैड के जाने के बाद तुम्हारी ज़िंदगी ख़त्म नहीं हो जाती, मैं तो अपनी ज़िंदगी को और जीना है। पर नीनो अपने डैड की मौत के सदमे से अभी भी बाहर नहीं आई। जब वो सोने जाती है तो उसको नींद भी नहीं आती और उसके अंकल उसके पास आते हैं और उसे एक कहानी सुनाते हैं। कहानी सुनते ही नीमो सो गई थी। फिर से वो अपने सपनों की दुनिया में चली जाती है जहाँ पर फ्लिप उससे उसके डैड का नक्शा ले लेता है। तुम जाओ अपने घर। नीमो कहती है कि मैं नहीं जाऊँगी, मुझे तो बस अपने डैड से मिलना है। लेकिन नीमो अपना सफ़र जारी रखना चाहती थी। वो फ्लिप से पूछती है कि तुम असल दुनिया में क्या हो। कहता है कि मैं नहीं जानता कि मैं कौन हूँ। वो कहता है कि मैं तो असल दुनिया में अभी तक जागा भी नहीं हूँ। अब ये यहाँ से आगे जाने के लिए एक ट्रक में चढ़ते हैं क्योंकि वो फिर से पुलिस ऑफिसर उनका पीछा करती है। ये एक ट्रक की आगे वाली सीट पर बैठ जाते हैं। तभी वो देखते हैं कि वो ट्रक एक छोटा बच्चा चला रहा था। वो ट्रक इस बच्चे से नहीं संभलता, तभी वो सारे पानी में गिर गए थे। वो लोग ऑफिसर से तो बच जाते हैं लेकिन अब वो लोग डूब रहे थे और वॉशरूम के रास्ते बाहर निकल आते हैं। पर पुलिस ऑफिसर यहाँ पर भी पहुँच गई थी, जिससे वो एक गन से उन दोनों को शूट करती है, जिससे वो मरते तो नहीं लेकिन स्टिल हो जाते हैं। पुलिस ऑफिसर फ्लिप से कहती है कि मेरी उम्र 116 हो चुकी है, मुझे तो अब रिटायर भी हो जाना चाहिए था, लेकिन मैं तुम्हारी वजह से इस सपनों की दुनिया में फंस चुकी हूँ। वो उससे नक्शा मांगती है जो फ्लिप के पास नहीं था। वो पुलिस ऑफिसर उससे कहती है कि तुम ये सब इसलिए कर रहे हो कि असल दुनिया में तुम्हारी कोई परवाह नहीं करता, इसलिए वो दोनों को जेल में बंद कर देती है। पुलिस ऑफिसर के जाने के बाद फ्लिप नीमो को कहता है कि ये सच कह रही है, लेकिन अब मैं भी जागना चाहता हूँ, पर मैं भूल गया हूँ कि मैं कौन हूँ। लेकिन क्या पता स्लम्बरलैंड जाकर मुझे सब याद आ जाए। इसके बाद पुलिस ऑफिसर दोबारा से जेल में आती है और नीमो को बाहर निकाल देती है। वो कहती है कि तुम्हारे पास दो ही रास्ते हैं, या तो तुम अपनी दुनिया में वापस चले जाओ या फ्लिप के साथ सारी ज़िंदगी जेल में गुजारो। इस पर नीमो उनसे कहती है कि मुझे तो बस अपने डैड से मिलना है। पुलिस ऑफिसर कहती है कि अब तुम्हें अब आगे बढ़ना होगा, तुम्हें अपनी असल दुनिया में जागना होगा, वरना ये बुरे सपने तुम्हारा पीछा करते रहेंगे। जिसके बाद नीनो अपनी असल दुनिया में जाग जाती है। नीनो अपने अंकल के पास जाती है और अपने अंकल से कहती है कि मुझे अपने डैड की बहुत याद आ रही है। उसके अंकल उसको एक वीडियो दिखाते हैं जिसमें वो देखती है कि उसके अंकल ने वीडियो में बिल्कुल फ्लिप जैसे कपड़े पहने होते हैं। उसके अंकल उसको बताते हैं कि मैं बचपन में बहुत ही शर्मीला था। जब मैं और तुम्हारे डैड दोनों खेला करते थे तो मैं किसी तरह के भी कपड़े पहन लिया करता था। तुम्हारे डैड की ज़िंदगी में जब तुम्हारी मॉम आई तो वो दुनिया घूमने निकल गए और मैं बस अकेला ही रह गया। नीमो उनसे कहती है कि मेरे डैड हमेशा रात को उन्हें आपकी कहानी सुनाया करती थी। अगली सुबह जब वह स्कूल जाती है तो नीमो स्कूल में उसी जगह पर जाकर सो जाती है। फिर दोबारा से अपने सपनों की दुनिया में उठती है। फिर वो अपने अंकल की दी हुई चाबी से फ्लिप की जेल का ताला खोलती है और उसे अपने साथ बाहर ले आती है। जब वो उनको बाहर लेके जा रही तो पुलिस ऑफिसर उनको फिर से देखती है और अपनी गन से शूट करना चाहती है, पर इस बार नीमो उसकी गन से उसी को टाइम लूप में छुपा देती है। फिर फ्लिप उसके साथ अपनी तस्वीर भी बनवाता है और इसके बाद वो एक बर्फीली जगह पर आ गए थे। वहाँ पर भी वो ऑफिसर पहुँच जाती है। उनसे बचने के लिए ऊंचाई से छलांग लगा देते हैं और बड़े बड़े परिंदों पर बैठकर एक छोटे से घर में पहुँच गए थे, जहाँ जाकर ये दोनों लाइट हाउस में पहुँच जाते हैं। वो पहुँचकर कहती है कि मैं जानती हूँ कि तुम कौन हो, तुम मेरे अंकल हो। तभी असल दुनिया में नीमो को उसकी टीचर जगा देती है और उसके अंकल को बुलाकर पूछती है कि तुम वहाँ पर क्या कर रही थी। ये सब सुनकर नीमो के अंकल भी उससे बहुत नाराज़ हो गए थे। कह रहे थे कि मैं समझ रहा था कि तुम स्कूल जाकर अच्छे दोस्त बनाओगी, पर तुम तो वहाँ पर पढ़ना ही नहीं चाहती थी।
उस रात बहुत तेज बारिश हो रही थी। नीमो गुस्से में अपने अंकल की दी हुई कश्ती में बैठकर चली जाती है। वो लाइट हाउस की तरफ जा रही थी। जाते हुए कश्ती में सो जाती है। बाद में वो खुद को अपने आप को समंदर में पाती है। जैसा कि उसके डैड ने कहा था, समंदर के नीचे एक बहुत बड़ा सुराग है। उधर सपनों के फिलिप को भी पता चल जाता है कि छोटी प्रिंसेस ख्वाबों के समंदर में गई है, जैसा कि फिलिप ने बताया था चमकीले मोतियों के बारे में। अब वो उसे ढूंढ लेती है, हाथ में भी पकड़ लेती है। तभी वहाँ पर मॉन्स्टर आ गया था, लेकिन फिलिप आकर एक प्लेन की मदद से उसे बचा लेता है। मॉन्स्टर अभी भी उनके पीछे था, जिससे उनका प्लेन तबाह हो जाता है। आहिस्ता आहिस्ता सपनों में सब लोगों को मार रहा था। इसीलिए सब अपनी असल दुनिया में जागने लगते हैं। उधर असल दुनिया में नीमो के अंकल उसको ढूंढ रहे थे। सपनों की दुनिया में स्लम्बरलैंड पहुंचने से पहले नीमो की हालत बहुत खराब हो रही थी। इस कश्ती में वो थी, असल दुनिया में वो पानी में डूब रही थी। उसके हाथ से मोती भी गिर जाता है। सपनों की दुनिया में आकर मॉन्स्टर फिलिप को आकर पकड़ लेता है। सपनों की दुनिया का फिलिप जब मर चुका था, तो असल दुनिया के फिलिप को न जाने क्या हुआ था। वो नीमो को बचाने के लिए पानी में कूद जाता है। ऑफिसर नीमो के पास आती है और उसके हाथ में मोती, तुम्हें जो भी कोई सपने देखने का कहते हैं, तुम वही सपने देख लेती हो, इसके पीछे कोई सच्चाई नहीं है। फिर नीमो खुद को लाइट हाउस के पास पाती है, जहाँ पर अपने डैड को देखती है। जल्दी से जाकर अपने डैड के पास पहुंच जाती है और ये लाइट हाउस के ऊपर जाकर बहुत मज़े करते हैं। वहीं पर असल दुनिया में नीमो के अंकल उसको होश में लाने की कोशिश करते हैं। सपनों की दुनिया में नीमो के डैड उसको समझाते हैं कि तुमने अकेले ही सफ़र को पूरा किया है और आगे भी तुम्हें ही को अकेले ही ये सफ़र तय करना है।